द बॉयज का इस सीजन का अंत फैंस के लिए बहुत ही बड़ा धोखा साबित हुआ। पिछले 7 सालों से जो शो फैंस के साथ जुड़ा हुआ था और जिसने अपना एक अलग ही पहचान बनाई थी, उसका अंत इतना लेजी और खोखला होगा ये किसी ने भी सोचा नहीं था। एक अच्छा सा शो का अंत हमेशा एक सेंटिमेंटल और बाइटर स्वीट एहसास देता है कि इतने सालों का अंत अब छूट रहा है, लेकिन मेकर्स ने जिस तरह का अंत दिया है उसे फैंस स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये पूरा यूनिवर्स अब ऐसा लग रहा है जैसे मेकर्स ने सिर्फ इसे रिबूट करने के लिए किया हो। द बॉयज अमेज़न प्राइम वीडियो की सबसे बड़ी और नंबर 1 आईपी में से एक है, लेकिन इसके फाइनल में राइटर्स ने रत्ती भर भी एफर्ट नहीं डाला। ये पूरी तरह से एक खालीपन का एहसास कराता है, क्योंकि ये शो फाइनल होने के बावजूद भी फाइनल नहीं लगता। मेरी मानना है कि अगर ऐसी बकवास एंडिंग देनी थी तो मेकर्स को शो बनने से पहले ही एक्स पर डीएम करके बता देनी चाहिए थी कि भाई ऐसा बनने वाला है। फाइनल सीजन से पहले मेकर्स ने फैंस से बड़े बड़े वादे किए थे। पूरी मार्केटिंग इस बात पर सेंटर थे कि होमलैंडर इस बार अनहिंज्ड जाएगा, वो दुनिया में तबाही मचाएगा, गॉड रूट हासिल करेगा, पूरी दुनिया में राज करेगा और सरकारों को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन असलियत में क्या हुआ? एपिसोड के अंत में सब कुछ छोटे कमरे में खत्म हुआ, वो भी एक मामूली सी फाइट सीक्वेंस में सिमट कर रह गया। इससे तो शो के शुरुआती सीजन कहीं ज्यादा बेहतर थे, जहां कम से कम होमलैंडर अपने विजन में तो सही कुछ तो बड़ा सोचता था। पहले के सीजन में प्लेन वाला क्रैश का सीन लो या फिर ये वाला सीन जहाँ इंटेंस फील होता है, यहाँ तक कि सीजन 3 की हीरो ऑर्गेज़म वाला फाइट भी फाइनल से हजारों गुना ज्यादा बेहतर था। मेकर्स ने फाइनल में बस फॉर्मेलिटी के लिए ही की है, लगता ही नहीं कि उन्होंने इसमें थोड़ी सी भी एफर्ट डाला है। पहले द बॉयज में किसी भी कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर जैसी कोई भी चीज होती नहीं, मौत कभी भी आ सकती थी, लेकिन फाइनल आते आते इन्होंने अपने सारी लॉजिक को कचरे के डब्बे में डाल दी। बस अपने आलस और कॉन्फिडेंस के चक्कर में उन्होंने कैरेक्टर को जबरदस्ती के फेरीटेल वाली हैप्पी एंडिंग दे दी, जो इस शो के वाइब के बिल्कुल खिलाफ है। तुम सिस्टर सिच को ही देखो ना, जिसे अचानक स्क्रीन से निकल दिया गया, ये कहकर कि उसकी शक्तियां चली गई और वो बेवकूफ बन गई है। सोल्जर बॉय की वेस्टेड पोटेंशियल का कोई हिस्सा भी नहीं है, उसे बस इसलिए ही पहले संत करके चेंबर में डाल दिया गया ताकि फ्यूचर में आने वाली स्पिन ऑफ शो में उसे इस्तेमाल कर सके। किमिको का अचानक से पावर वापस आना बिल्कुल हजम नहीं होता। उसकी पूरी कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके संघर्ष और उसकी रिकवरी को मेकर्स ने आखिरी के कुछ मिनटों में इसे जबरदस्ती घुसा दिया। डीप को तो शो में बस फॉर्मेलिटी के लिए रखा था, जैसे उसका कोई काम ही ना हो। और ब्लैक नोयर का फ्लाइंग पावर का क्या हुआ? लगता है मेकर्स खुद ही भूल गया कि वो उड़ सकता था। सीजन 3 के फाइनल की तरह मेकर्स ने एक बार फिर से फैंस का काटा है भाई। सीधी बात, फाइनल में एक्शन की कोरियोग्राफी नहीं थी। होमलैंडर को मारने से पहले भाई कोई बिल्डअप नहीं दिया गया। होमलैंडर वर्सेस बुचर की फाइट में कोई टेंशन या बिल्डअप था ही नहीं। देखकर लगता है जैसे दोनों नवरात्रि में डंडिया खेल रहा है। भाई देखो, जब होमलैंडर इमॉर्टल है और यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सूप से, तो वो बुचर जैसा एक नॉर्मल सूप से बड़बड़ी टक्कर कैसे कर पा रहा था भाई? कैसे? हाउ दिस पॉसिबल? पावर स्केलिंग का पूरा मजाक बना के छोड़ दिया ये लोग। भाई तुम बताओ, V1 के लिए कितना ज्यादा सेटअप किया था, और V1 मिलने के बाद होमलैंडर रत्ती भर भी कुछ उखड़ नहीं पाया। उसने अपने क्रू के एक भी बंदे को ढंग से नहीं टपकाया। जो आदमी 2 सेकंड में स्पेस में जाकर वापस आ सकता है, वो एक छोटा सा ओवल ऑफिस से बाहर नहीं जा पा रहा था। भाई का भाई लिमिट होता है। और बुचर का क्या? उसने भी अपनी लेजर आंखों का कचरा किया। सच कहूं तो ये शो सिर्फ एंटोनी स्टार और कलर1 के फाड़ू एक्टिंग के दम पर ही जिंदा था भाई। एक टाइम पर ये शो अमेज़न प्राइम के स्ट्रेंजर थिंग और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा हुआ करता था। मेकर्स के पास पैशन और बजट की कमी नहीं थी, फिर भी इस फाइनल में कुछ भी बड़ा, ग्रैंड या एपिक दिखाया ही नहीं गया। पता ही नहीं सारे बजट कहाँ थे। रसिया जाकर सोल्जर बॉय को उठाना, टेररिस्ट कैंप पे घुसपैठ करना, व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाना, मणिमुरुआ और होमलैंडर का थोड़ा सा ही सही पर फेस ऑफ दिखाना, या फिर डिप का अंडर वाटर जेनोसाइड मूवमेंट, ये सब ऐसी चीजें थे जिन्हें बहुत ही बड़ी और एपिक लेवल पर दिखाया जा सकते थे। लेकिन मेकर्स ने कॉन्फिडेंस के हाथ पार करते हुए ये सारे इवेंट्स को मार बैठे। फैंस उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आखिरी एपिसोड में भाई इतने सारे बजट को खर्चा करके कुछ माइंड ब्लोइंग डिलीवर करा जाएगा, लेकिन ठेंगा मिला। मेकर्स ने एक बार भी अपने बाउंड्रीज को पुश तक नहीं की। स्टार्टिंग में ये शो बहुत सी फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल बातें करते थे, जैसे अगर किसी इंसान को एब्सोल्यूट पावर मिल जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। सोसाइटी, रिलीजियन, साइंस और पॉलिटिक्स पर सुप्स के राज का क्या असर पड़ेगा। लेकिन फाइनल में मेकर्स ने इन सारी चीजों को सिर्फ सरफेस लेवल पर ही छुआ। व्हाइट हाउस पर हमला हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना सुप्स, ना ही कोई इंसान। अकॉर्डिंग टू मी, होमलैंडर के कैरेक्टर में भयानक डेप्थ लाई जा सकती थी। जब रायन उसको रियलाइज करवाता है कि गॉड लेवल पावर होने के बाद भी वो कितने अंदर से लोनली है, तो मेकर्स एक आम सा सीन दे सकते थे, जहां होमलैंडर काउच पर बैठकर अपनी लाइफ चॉइसेस पर डेप्थ थॉट दे रहा हो। उसको ये फीलिंग होना चाहिए था कि इतने तबाही मचाने के बाद भी वो अंदर से कितना खोखला है। अगर होमलैंडर अपने पावर का इट्टू सा भी यूज करता ना, और उसके बाद उसकी पावर छिन जाती, तो बिना पावर्स के एक आम इंसान की तरह जीने का उसका स्ट्रगल कहीं ज्यादा मीनिंगफुल लगता। एकदम ओल्ड बॉय वाली डार्क और साइकोलॉजिकल वाइब आती। पहले ये शो अपने शॉकिंग मोमेंट्स के लिए जाना जाता था, पर इस पर मेकर्स ने इसे एक जबरदस्ती का कूल बनाने वाली छपड़ी शो बनाकर रख दिया। जबरदस्ती के गंदे और सेक्सुअल जोक्स के टोन्स दिया गया।
वो फ्यूनरल वाला जोक्स को रबर की तरह इतना लंबा खींचा गया कि सच में मुझे समझ नहीं आया मैं हंसूं या अपना सर पीट कर रोऊं। जिस आखिरी सीजन में मेन मुद्दे पर बातें होनी चाहिए थी वह मेकर्स फालतू का एपिसोड दिखाकर टाइम वेस्ट करते रहे। जहां जबरदस्त एक्शन और कैरेक्टर्स की कहानी आगे बढ़नी चाहिए थी वहीं ये लोग सेथ रोजन और सैमुअल जैक्सन के कैमियोस दिखाते रहे। इस सीजन की एंडिंग को देखकर साफ समझ आता है कि मेकर्स का मेन पर्पस फैंस को सेटिस्फाइंग क्लोजर देना नहीं था बल्कि अपने आने वाले स्पिन ऑफ शोज का प्रचार करना था। स्टैन एजर का दोबारा बॉट का सीईओ बनना और सोल्जर बॉय को जिंदा रखना ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि बॉट राइजिंग नाम पर जो मदर आ रहा है उसको प्रमोट कर सके। जैसे इन्होंने जेन वी के साथ किया था वैसे ही तो का यहाँ भी किया जाएगा भाई, लिख के ले लो। मेकर्स चाहता है कि भाई फैंस बस भेड़ बकरियों की तरह एक के बाद एक नया स्पिन ऑफ शोज और नया शोज देखते रहे ताकि इनका सिनेमैटिक यूनिवर्स का धंधा चलता रहे। मेकर्स और खासकर सोरन और एरिक क्रिप पर ऑडियंस का गुस्सा आसमान छू रहा है। पिछले 7 साल और 5 सीजन से बस फैंस को खोखली उम्मीदें बेची गई और एंड में रिजल्ट के नाम पर जस्ट 0 डिलीवरी किया। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक मेरा है अभी, सामने पता तो भाई यही करता। खैर मेकर्स पहले ही बता देता शो का अंत इतना शानदार होने वाला है तो कोई भी फैंस इसे देखने में इतना समय बर्बाद नहीं करता। ये सीजन अनबिलीवेबल रूप से लैकस्टर और एम्प्टी था। पर्सनली मेरी मानना है कि द बॉयज अपने पीक पर सीजन 3 तक ही था। इस सीजन का डाउनफॉल तो सीजन 4 से ही शुरू हो चुका था। पहले तो ये मेकर्स मार्वल और डीसी का बड़े बड़े मजाक उड़ाते थे पर फाइनल आते आते इन्होंने खुद का ही औकात दिखा दी। अपना मजाक इन्होंने खुद ही बनवा लिया और सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो भाई इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? अंत में बस यही कहूंगा ये शो फाइनल को किसी भी तरह से रिडेम्बल नहीं दे सकता और नहीं देता। इस शो की एंडिंग इतनी कन्वीनियंट था कि कोई भी कन्वीनियंट स्टोर भी इतना कन्वीनियंट नहीं होता। भाई क्या कह दिया मैंने। इंटरनेट पर चल रही थ्योरीज और लीक्स इस असली एंडिंग से भाई 100 गुना अच्छा था और मैं उसी थ्योरीज को मानता हूँ। मैं देख नहीं सकता भाई ये क्या है भाई, क्या एपिसोड बना है, क्या एंडिंग दिया मुझे। ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना होते मैं भाई एक ही बात कहूंगा, अगर आपने इसका पिछले के सीजन्स नहीं देखे हो तो मेरी बस एक ही एडवाइस है, इस शो से मिलो दूर रहो, अपना टाइम और दिमाग खराब मत करो। और अगर आपको ये शो देखना ही है तो सीजन 3 तक देखो। पर्सनली मेरी मानना है कि एरिक किप को ये समझना चाहिए इससे हेंटाई बहुत ही बढ़िया बनाता है। कम से कम वह कैरेक्टर को ढंग से प्रोग्रेशन तो मिलता है। या फिर साउथ के फिल्म देख लो, वैसे वो आजकल बहुत ही बढ़िया बना रहा है। तो जैसा मैं कह रहा था 7 साल का इंतजार भाई एक जबरदस्त और सेटिस्फाइंग पे ऑफ तो मिलता ही है ना। कुल मिलाकर बात ये है कि ये फाइनल द बॉयज जैसे महान आईपी का एक बहुत ही बड़ा दाग है और इसे हमेशा पॉप कल्चर के हिस्ट्री में भयानक वेस्टेड पोटेंशियल के रूप में याद रखा जाएगा, जैसे लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स और स्ट्रेंजर थिंग्स। तो नीचे कमेंट्स में अपनी भरस निकाल कर बताओ आपको ये मदर सीजन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।